नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान यात्रा में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वीर बजरंगबली के हनुमान चालीसा के विषय में। हनुमान जी, जो कि भगवान श्री राम के अनन्य और सबसे प्रिय भक्त हैं। हम सभी उनकी हनुमान चालीसा को तो पढ़ते ही हैं, पर क्या हम में से लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा का असली मतलब क्या है? उसके पीछे की प्रेरणा क्या है? लिखने के पीछे जो रचयिता है वो कौन है या कब लिखी गई? तो शायद हम में से बहुत कम ही लोग जानते हैं। अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें अपनी राय साझा करें। अब बात करते हैं हनुमान चालीसा है क्या। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, हनुमान चालीसा एक काव्यात्मक कृति है जो कि अवधी भाषा में 1600 ईस्वी के करीब में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के भक्त वीर बजरंगबली के गुणगानों का बखान करने के लिए 40 चौपाइयों का एक संग्रह तैयार किया, जिसको हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें इसे कब लिखा गया और कहाँ लिखा गया, तो इसको लिखा गया है 1600 ईस्वी के अराउंड, जब हमारे जीवन में शासन काल बादशाह अकबर का चल रहा था। यह फतेहपुर सिकरी में लिखा गया है, उत्तर प्रदेश में, जिसकी भाषा अवधी है। अब हम बात करते हैं कि यह लिखने की प्रेरणा गोस्वामी तुलसीदास जी को मिली कैसे, इसके पीछे का उद्देश्य था वो क्या था। तो कहा जाता है कि भगवान श्री राम को पाने के पीछे तुलसीदास जी ने सबसे पहले भक्त श्रेष्ठ हनुमान जी को अपना गुरु बनाया, भक्ति मार्ग का गुरु। एक दिन की बात है जब गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम भजन में मस्त थे, रमे हुए थे। निकट से ही किसी स्त्री ने उनको प्रणाम किया, उनका अभिवादन किया। यह देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद मिलते ही स्त्री बिलक बिलक करके रोने लगी और कहने लगी, हे भक्त श्रेष्ठ, ये जो आशीर्वाद आपने दिया है यह अभी अभी ही आपके सम्मुख निष्क्रिय हो जाएगा, क्योंकि मेरे पति का अभी ही देहांत हुआ है। उनके मृत शरीर द्वार पर पड़ी है, जिसका अंतिम क्रिया करने के लिए मैं साधन एकत्रित कर रही हूँ। यह सुन करके गोस्वामी तुलसीदास जी भी अति दुखी हुए। वह इस बात का चिंतन करने लगे कि उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है भगवान श्री राम के नाम का, वो तो निष्फल हो जाएगा, परंतु उन्हें भगवान श्री राम के नाम की लाज रखनी थी। तो उन्होंने वहां पर भगवान श्री राम की चर्चा करना, नाम का निरंतर जप करना प्रारंभ कर दिया और कहा कि यदि प्रभु इच्छा हुई तो निश्चित तौर से आपके पति को प्राणों का दान मिलेगा। यह सुन स्त्री भी प्रसन्न हुई और भगवान श्री राम का नाम का जप करना शुरू कर दिया। जप को सुन करके सभी निकट के व्यक्ति या नगरवासी भी जप करने लगे। जब मध्यांतर भाव में ही गया था, तभी वह मुर्दा खड़ा हो गया और बोलने लगा, जय श्री राम। वह राम राम का जप करने लगा। यह सभी कथन बादशाह अकबर के सिपाही भी देख रहे थे। उन्होंने यह सूचना जाकर के बादशाह को दी। बादशाह ने इस सूचना को पाते ही तुरंत गोस्वामी तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया और उनको एक साधारण चमत्कारी साधु समझ करके चमत्कार प्रस्तुत करके उनका मनोरंजन करने के लिए कहा। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की महिमा को किसी के मनोरंजन के लिए प्रस्तुत करने से साफ इनकार कर दिया और कहा, इसमें भगवान श्री राम की सम्मान पे उंगली उठेगी, क्योंकि यह सम्मान के लिए, उनकी चर्चा के लिए राम नाम जप करते हैं, किसी के मनोरंजन का साधन बनने के लिए नहीं। परंतु यह सुनते ही बादशाह अकबर को लगा कि मानो वो उनके हुक्म की फरमानी नहीं कर रहे हैं, वो उनको नजरअंदाज कर रहे हैं या उनके फरमान को नहीं मान रहे हैं। उन्होंने क्रोधवश गोस्वामी तुलसीदास जी को बंदी गृह में डाल दिया। बंदी गृह फतेहपुर सिकरी में आज भी वहां किला बना हुआ है, वहीं पर डाला। उनको वहां कैदी के रूप में रखा गया। वो वहीं पर थे, जिस दौरान धीरे धीरे महल के आसपास बंदरों का आतंक फैलने लगा। धीरे धीरे सिपाहियों द्वारा यह सूचना जब गोस्वामी तुलसीदास जी को पता चली, तो वह समझ गए ये कुछ और नहीं, भगवान श्री राम के भक्त हनुमान है। क्योंकि जहां एक भक्त को संकट आ रहा था, तो दूसरा भक्त सहायता करने के लिए तुरंत पहुंच चुका था। यह देख करके कि बंदरों का आक्रमण बढ़ते जा रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रेरणा मिली कि जिस प्रकार से वीर बजरंगबली जी ने भगवान श्री राम के जीवन में माता सीता से मिला करके उनके कष्टों को हरा था, उसी प्रकार से वह अब गोस्वामी तुलसीदास जी के भी सब कष्टों को हरने के लिए आ चुके हैं। यह सुनते ही उन्होंने उनके गुणगानों का बखान करना शुरू कर दिया और निरंतर चौपाई लिखनी शुरू कर दी। 40 दिन बीते थे। 40वें दिन ही किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में जाकर के
बादशाह अकबर को बताया कि जिनको आपने कैद कर रखा है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह जो वीर बजरंगबली है, जिनकी यह सेना है, जो कि कपि माने जाते हैं, बंदर है, उन्हीं के साथ में या उनके ही शिष्य हैं, वह वो भी भगवान श्री राम के भक्त हैं। यह सुनते ही बादशाह अकबर ने कहा कि ऐसे में तो हमसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई, क्योंकि यह त्रुटि इस कारण भी हुई, जब भगवान श्री हनुमान जी की चालीसा का 40 चौपाई पूरी हो गई थी, तभी जाकर के बंदरों ने पूर्ण रूप से महल पर आक्रमण कर दिया था। तो किसी ने बोला कि गोस्वामी तुलसीदास जी को वहां से बुलाया जाए और माफी मांगी जाए तो बंदरों का आक्रमण कम हो जाएगा, और बादशाह अकबर ने उस सुझाव को मानते हुए यही किया। जब उन्होंने माफी मांगी, जो शहर था या उनका जो महल था, वहां से बंदरों का आक्रमण समाप्त हो गया। यह देख करके उन्होंने भी भगवान श्री राम की महिमा को नमस्कार किया और बइज्जत गोस्वामी तुलसीदास जी को वहां से रवाना किया। वह उसी दिन से वह भी भगवान श्री राम के गुणों का बखान करने लगे। तो यह थी हमारी एक छोटी सी प्रस्तुति जो कि हनुमान चालीसा के विषय में थी कि कब और कैसे लिखा गया। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। यदि कोई भी इसमें प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप कभी भी इसमें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व कमेंट कर सकते हैं अपने प्रश्नों को। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली पेशकश में। जय श्री राम।